हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स और इसके अंतर्गत एक्सरसाइज है 14.1। तो आपको अपने क्लास 10 सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तीन चीज़ सीखने हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड, जिसमें कि हम आज सीखने वाले हैं मीन, जिसका हिंदी होता है माध्य। तो अब स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के अंतर्गत जो हम लोग मीन सीखेंगे, आपको इसमें तीन टाइप के क्वेश्चंस मेनली मिलेंगे। तो इसमें फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, जैसे कि कोई डेटा गिवन होगा, वो डेटा क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। ये डेटा किस प्रकार का डेटा है? तो अनक्लासिफाइड डेटा है, अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो जब आपका डेटा अनक्लासिफाइड हो और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आप मीन निकालिए, मीन इक्वल टू वाट, माध्य इक्वल टू वाट, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? तो मीन इक्वल टू, तो जब आपका डेटा अनक्लासिफाइड हो, कॉमा दे देकर इस तरह लिखा हो, तो हम लोग क्या करेंगे? सभी डेटा का टोटल सम करेंगे, टोटल योग करेंगे। जितने डेटा होंगे उनका टोटल सम बाय नंबर ऑफ डेटा। आपको जो ये डेटा दिया हुआ है उसकी संख्या कितनी है, उससे हम डिवाइड करते हैं। मतलब इसको यदि कहा जाए चर, तो चर मानों का कुल योग बट्टे चर मानों की कुल संख्या, चर मानों का कुल योग बट्टे चर मानों की कुल संख्या। तो आपका चर मान क्या है? तो 2, 4, 6, 8, 10, इसको आपको क्या करना है? सबको ऐड करना है, योग करना है। उसके बाद चर मानों की संख्या, ये नंबर आपको कितनी दी हुई है उसको गिनती कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से आप डिवाइड कीजिए। तो अब ऐड कीजिए, 4 + 2 6, 6 12, 12 8 20, 20 + 10 कितना हो गया? 30/5। अगर ये कैंसिल होता है तो 5 6 या 30, तो आपका आंसर हो गया 6। कभी नहीं पूरी कटेगा, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? पॉइंट में आंसर करेंगे। पॉइंट के बाद दशमलव के 2 स्थान तक, डेसिमल के 2 स्थान तक निकालेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए कि फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में हमें जो अनक्लासिफाइड डेटा देगा, उस डेटा का सभी का जोड़ कर जितना वो संख्या में है गिनती करेंगे, उससे क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आपका डेटा है 1, 2, 3, 4 एंड 5, कुछ भी हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मान लीजिए यहाँ तक है। अब इसका कहेगा मीन इक्वल टू वाट, मीन इक्वल टू वाट। तो हम लोग मीन कैसे निकालेंगे? तो मीन इक्वल टू, फिर सबका क्या करेंगे? सम करेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 अपॉन कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, काउंट करके 7 डिजिट है, 7 से डिवाइड कीजिए। तो कितना हो गया? 3 + 2 5, 1 6, 4 10, 10 5 15, 15 6 हो गया आपका 21, 21 7 28, 28/7। 7 से ये कैंसिल होगा 4 बार में, तो आपका आंसर हो गया 4। तो इस तरह से समझ गए होंगे कि अनक्लासिफाइड डेटा को हम लोग कैसे मीन निकालते हैं, उसका सब का सम बटे टोटल नंबर ऑफ वो डिजिट जितना आपको दिया हुआ है। मतलब चर मानों का कुल योग बाय चर मानों की कुल संख्या से डिवाइड करने पर आपको मीन निकलता है, जब ये अनक्लासिफाइड अवर्गीकृत आंकड़ा गिवन हो। तो अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर में जो क्वेश्चन है, मान लीजिए x गिवन होगा और f, अब ये 1 या दे दीजिए 2, 3, 5, 4, 6, 8।
और आपसे पूछेगा मीन इक्वल टू व्हाट। तो अगर हम लोग अभी जो डेटा दे रहा था जैसे 2, 3, 5, 4, 6, 8 सिर्फ ऊपर वाला दे रहा था, जिसको कि हम लोग क्या लेके चलते हैं, x लेकर चलते हैं। तो x अगर लेते हैं तो मीन का हम लोग दिखाते हैं x पे डैश, जिसे x बार कहते हैं। तो x बार इक्वल टू हम लोग तब फार्मूला बनेगा सिग्मा xf अपॉन सिग्मा f। अब x बार क्या है, तो x बार आपका मीन है, f क्या है तो फ्रीक्वेंसी है, x क्या है, x आपका वर्ग चिन्ह या अनक्लासिफाइड डेटा जो आपको दिया हुआ है वो है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो x है वो अनक्लासिफाइड डेटा है जो 2, 3, 5, 4, 6, 8 के फॉर्म में है, उसी को हम लोग x लेकर चल रहे हैं। और जब हम मीन निकालेंगे तो x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x बार या केवल आप मीन भी लिख सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, अब ये 2 का 3 फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि 2 जो है 3 बार आया है। तो 2 यदि 3 बार आया है तो इसको हम क्या लिखते हैं 3। तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 3। तो 2 3 बार आया है तो 3 3 2 बार आया है, मतलब 3 3 2 बार आया है, तो 5 भी 2 बार है, तो 2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन है, आप फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझ गए कि वो उतनी बार यूज किया गया है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो x लिखिए, जो डेटा आपको गिवन है x और f का वो आप लिखिए और एक लगाइए यहाँ पर क्या है xf, x इंटू f। तो x क्या है 2, 3, 5, 4, 6, 8 ले लिए। f क्या है 3, 2, फिर 2, 1, 3, 2। अब x और f का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, कीजिए। तो 2 3 जा हो गया 6, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 4 इंटू 1 4, 6 3 जा 18, 8 2 जा हो गया 16। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ा जाता है सिग्मा, इसको पढ़ा जाता है सिग्मा। सिग्मा का मीनिंग होता है टोटल सम, कुल योग। तो टोटल सम ऑफ किसका, x इंटू एफ का, xf। तो xf का यदि हम टोटल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा xf, और हमें किसका सम चाहिए टोटल f का, तो f का टोटल करेंगे तो सिग्मा f। तो सिग्मा f कीजिए कितना है 3 + 2 5, 5 2 हो गया 7, 1 8, 8 + 2 10, 10 और 3 कितना हो गया 13। अब इधर ऐड कीजिए 6 6 12, 12 4 कितना हो गया 16, 16 और 8 कितना हुआ 16 और 8 24, और 24 और 6 कितना हो गया 30, 30 का 0, 3 बचा उधर 3, 3 + 1 4 5 6, तो आ गया आपका 60। तो इतना 60 होने के बाद हम लोगों को क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है मीन। तो मीन x बार इक्वल टू फार्मूला लिखिए सिग्मा xf बाय सिग्मा f। सिग्मा xf आपने कितना निकाला है 60, तो 60 अपॉन कितना हो जाएगा 13 से डिवाइड कीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो 60 में 13 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में लाइए, 4 बार में 52, 8 पॉइंट डालिए 0,
तो 4.6 ये आपका आंसर हो गया मीन का। तो आप समझ गए होंगे कि जब आपको x गिवन हो, अनक्लासिफाइड डेटा गिवन हो और उसका फ्रीक्वेंसी गिवन हो, मतलब चरमान दिया हो और उसका बारंबारता भी दिया हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता और चरमान मतलब x। तो चरमान और बारंबारता जब दोनों दिया हो तब हम लोग मीन इस तरह से निकालते हैं। उसके लिए दो डेटा आपका x और f का है, एक बॉक्स आप बढ़ाइए x f का और उसको गुना कर कर सबको ऐड कीजिए, उसको आप टोटल f के f से डिवाइड कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे दो टाइप का। अब थर्ड टाइप जो आपके बुक में है, बुक का क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो थर्ड टाइप क्वेश्चन जब आपका क्लासिफाइड डेटा गिवन हो, क्लासिफाइड डेटा जैसे 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुक सामने में रखिए आप लोग। तो इसमें है कि नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है, नंबर ऑफ प्लांट्स, ये क्या है, क्लासिफाइड फॉर्म में है, वर्ग अंतराल के रूप में है। 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से है 12, 12 से 14। तो ये जो आपका जो डेटा है ये क्या है, ग्रुपेड डेटा या क्लासिफाइड डेटा भी हम लोग कहते हैं। तो ग्रुप में है, वर्गांतराल के फॉर्म में है। जैसे 0 से 2 तो 2 से 4, फिर 4 से ख़त्म हुआ तो 4 से 6, फिर 6 पे समाप्त हुआ तो 6 से 8। तो इस तरह ग्रुपेड फॉर्म में हो या क्लासिफाइड फॉर्म में हो तब हम लोग इसका मीन कैसे निकालते हैं। तो इसमें आपका ये ग्रुपेड डेटा हो गया। अब उसका जो नंबर ऑफ हाउसेस है, नंबर ऑफ हाउसेस वो आपका हो जाएगा f। क्या हो जाएगा, f। तो f पता चल गया आपको। अब क्या चाहिए, सिग्मा xf बाय सिग्मा f। तो f आपको मिल चुका है क्वेश्चन से, लेकिन आपको क्या करना है, x चाहिए। तो x के लिए आप एक बॉक्स बनाइए और उसके बाद x इंटू एफ का एक बॉक्स बनाइए, xf। तो xf का, तो इसमें 2 आपका क्वेश्चन हो गया, 2 आप अपने से एक बॉक्स बनाइए, बढ़ा दीजिए, जिसमें कि एक x होगा और दूसरा xf होगा। अब x और f तो आपको क्वेश्चन से भरना है। 1 2 1, 1 2 1, 5 6, 5 6 2 3। अब ये x हम कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह जो है, तो क्लास मार्क्स जो है, क्लास मार्क्स वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। तो जो क्लास इंटरवल आपका गिवन है ग्रुपेड फॉर्म में 0 से 2, दोनों को ऐड कीजिए। मतलब वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है क्लास मार्क्स का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। मतलब अपर लिमिट 2 हुआ, लोअर लिमिट बाद वाला अपर लिमिट है, शुरू वाला लोअर लिमिट है, दोनों को ऐड करना है और उसको हमेशा किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो कीजिए 2 + 0 2, 2 बाय 2 क्या हो जाएगा, 1। हर हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को ऐड कीजिए। 4 + 2 6, 6 बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना है, 6 बाय 2 3। फिर 6 + 4 10, 10 बाय 2 कितना हुआ, 5। तो आपका पैटर्न कैसा चल रहा है, सबको आप उसी तरह मत कीजिए। आप ये देखिए पैटर्न आपका 1 से 3, 3 से 5, 1 में कितना ऐड किया, 3 हुआ तो 2 ऐड किया, 1 में 2 ऐड किया तो 3, 3 में फिर 2 ऐड किया तो 5,
फिर 5 में 2 ऐड कीजिए 7, ये आपका पैटर्न चलेगा। 7 में 2 ऐड कीजिए 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 11 में फिर 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13। तो लास्ट तक आ गए। आप कहीं भी चेक कीजिए, देखिए वही आएगा। 10 + 8 18, 18/2 डिवाइडेड बाई 2 करना है 9, देखिए 9 आया। 10 + 12 या 12 + 10 22, 22/2 कितना होगा 11। तो आप समझ गए कि 2 या 3 लिखने के बाद आपको पैटर्न के अनुसार ही नेक्स्ट आगे लिखना है, जिससे आपको इजी पूर्वक तेज़ी से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा। अब इसमें जैसे ही x क्लास मार्क्स आपको मिल गया, उसके बाद वर्ग चिन्ह x मिलने के बाद x × f, तो x भी आपके पास पता है और f भी पता है, तो x और f दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 1 1, 2 3 जा हो गया 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 9 × 6 54, 11 × 2 22, 13 × 3 39। अब क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा मतलब टोटल सम ऑफ XF, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा XF और इसमें f का सम करना है। वहाँ देखिए सिग्मा f, तो सिग्मा ऑफ f ऐड कीजिए, तो 2 + 1 3, 3 1 4, 5 4 हो गया 9, 9 6 हो गया 15 और 3 2 5 15 5 20। आपका क्वेश्चन में भी कितना था, क्वेश्चन भी आपका था 20 हाउसेस, तो 20 आना चाहिए, 20 आ गया है आपका। अब हम लोग किसका ऐड करेंगे, XF का सिग्मा मतलब टोटल सम ऑफ XF ऐड कीजिए, तो 6 + 1 7 7 5 12 12 5 17 17 और 4 21 21 और 2 कितना हो गया 23 23 और 9 32 का 2 लिखिए, 3 बच गया 3 3 6 6 2 8 8 और 5 13 13 और 3 16, तो आ गया आपका 162। ये टोटल हुआ। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मीन, इसलिए नीचे लिखेंगे मीन x बार या x डैश जो बोलिए इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे सिग्मा XF अपॉन सिग्मा F। तो सिग्मा XF कितना निकाले हैं आप 162, तो 162 अपॉन सिग्मा F कितना है 20, तो डिवाइडेड बाय 20 कर दीजिए, तो ये किससे कैंसिल होगा 2 से, तो 81 और ये 10 2 से डिवाइड किए तो 81/10, 1 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट शुरू में 8.1, तो यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो ये 8.1 क्या था, प्लांट्स, आप लिख सकते हैं 8.1 प्लांट्स। तो अब जो है इसमें एक क्वेश्चन और है आपका कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो आपने जो ये मेथड जो यूज किया माध्य को निकालने का, किस मेथड को आपने लगाया, तो हमने इसमें डायरेक्ट मेथड लगाए हैं, प्रत्यक्ष विधि। इसमें कौन सा मेथड हम लगाए हैं, डायरेक्ट मेथड। क्यों लगाए हैं, इसका रीज़न क्या है, तो डायरेक्ट मेथड हम लोग इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्लासिफाइड डेटा है वो बहुत ही छोटा है, स्मॉल है, देख रहे हैं 0 से 2 डिजिट बहुत छोटा है, 2 से 4 4 से 6, एक रीज़न ये है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी f है वो भी बहुत छोटा है, 1 2 5 6 तक ही गया है। तो जब ये डिजिट आपका बड़ा हो, जैसे कि 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, मतलब इस तरह का हो, जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन है 100 से 120, 120 से 140, तो इस तरह ये जो ग्रुपेड डेटा है या क्लासिफाइड डेटा जो है वो बड़ा डिजिट है, तो उसमें हम लोग इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, उसमें हम लोग लगाएंगे शॉर्टकट मेथड, जिसको कि लघु रीति या कल्पित माध्य कहा जाता है। उस कल्पित माध्य से हम लोग बनाएंगे। तो शॉर्टकट मेथड हम तब लगाते हैं जब फ्रीक्वेंसी और
आपका जो ग्रुपेड डेटा है, क्लासिफाइड डेटा जो वर्ग अंतराल वाला के फॉर्म में है, तो वर्ग अंतराल बड़ा बड़ा हो और फ्रीक्वेंसी बारंबारता भी बड़ा बड़ा डिजिट हो, तब हम लोग प्रत्यक्ष विधि न लगाकर, डायरेक्ट मेथड न लगाकर क्या लगाते हैं, कल्पित माध्य मेथड से बनाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि डिजिट आपका बहुत ही छोटा छोटा, और कैसे बनाते हैं, इसका मेथड क्या है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आप छोटा छोटा जो भी क्वेश्चन दे ग्रुपेड डेटा का या अनक्लासिफाइड डेटा जो हमने आपको अभी इससे पहले 1 नंबर 2 नंबर में सिखाया, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप इस मेथड से ही बनाइएगा। और इसके बाद जो आपका एक मेथड है शॉर्टकट मेथड, कल्पित माध्य विधि, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा वो किस तरह से बनता है। तो इसको जानने के लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं लेकिन अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि जिससे कि मैं फिर एक्सरसाइज 14.2 का जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।